कर दिए ना, वो वाली बात कर दिए ना बस। वही चीजें मैं थोड़ी ना क्लास क्लास बना रहा हूँ। उसके अंदर देखो एक वैल्यू लिया n1, इसकी वैल्यू रखा 20, एक वैल्यू रखा n2, इसकी वैल्यू रखा 30। ये फुल स्टैक वाले को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यही आपको जैक में मिलेगा दोबारा अलग रूप में। इतनी अलग अलग तरीके से आपको परेशान करेगा ना, आप बिल्कुल ऐसे परेशान हो जाओगे। जबकि कह रहे हैं कि कल हम कल 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 सबको ये भी बताए थे कि मतलब इस कल एक हॉस्पिटल में गए दिखवाने, तो बच्चे मान ही ना रहे, पता नहीं क्यों। कल नहीं कह रहे थे तुम लोग कुछ हमसे कि सर वो लविश नहीं है, मैं कहा कि लविश दो। मैं तो कहा तो कि टीचर बता रहा था, बट वो इस हॉस्पिटल गए कि दिखवाने थोड़ा सा, तो आप सब बच्चे फिर बहुत ही ध्यान देखो। देखो यहाँ पे देखो एक ध्यान से, इसके अंदर कितने मेथड है बताओ ना। कितने मेथड है बेटा? दो। एक ऐड नेम का और एक सब्ट्रैक्ट सब नेम का, दो मेथड है ना। देखो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन यदि बाहर बनाते, क्लास के अंदर नहीं बनाते, तो क्या रहता फंक्शन। बट उसी फंक्शन को क्लास के अंदर बना देते हो तो दैट बिकम अ मेथड। अच्छा, फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं। फंक्शन जो बाहर बनाते हो दैट इज अ फंक्शन, उसी फंक्शन को क्लास के अंदर बना दिया दैट बिकम अ। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड क्लास, मेथड एंड फंक्शन। और ये मेथड है, मेथड का नेम क्या है? दो मेथड है इसमें, क्या क्या? और क्लास एक ही है, एक ही। समझ गया नहीं समझ गया? नहीं, मैं क्लास के अंदर बनेगा विदाउट क्लास। जो अभी तक जितने मैंने पढ़े थे फंक्शन बनाया तो थे उतने सारे क्या थे? नॉर्मल फंक्शन थे। बट वो फंक्शन यदि क्लास के अंदर बन गया तो क्या बन जाएगा? मेथड। देखो इस कोड को रन करो, कोई भी आउटपुट नहीं आया, देख लो कुछ भी नहीं, क्योंकि हम सिर्फ क्लास बनाए, मतलब सिर्फ ब्लूप्रिंट बनाए अपने घर में। फिर डिजाइनिंग कब होगा? जब आउटपुट बनाएंगे। तब हमें क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट है ना। हमने क्लास तो बना लिया, मेथड भी बना लिया, अब क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे? ऐसे। ऑब्जेक्ट कैसे का नेम कुछ भी रख सकते हो, जैसे df1। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो? क्लास के नेम से। क्लास का नेम क्या था? कैल। हमने कैल के नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, देखिए नहीं। ऑब्जेक्ट कितने कौन सा बना? df1। हम कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं स्नेहा बताओ? कितने नंबर हो? घर के एक बार डिजाइन बना लिया आपने, तो घर में जितनी बार चाहो बनवा दो अलग अलग जगह पे, लोकेशन पे। जैसे कार की कंपनी, कार की डिजाइन बना लो तो जितना चाहे उसको बना लो फिक्स कर। बस नियम सबका अलग अलग होना चाहिए, नहीं कुछ भी लिख दो, मर्जी आपकी। ये तीन ऑब्जेक्ट बने किस क्लास के? डीएफ वन में। ये तो वेरिएबल है ना, डीएफ वन डीएफ टू, बट ये इसको अब हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, वेरिएबल नहीं कहेंगे। अब देखो इसका यदि टाइप चेक करें तो क्या बताएगा? टाइप ऑफ डीएफ वन क्या बताएगा? बताना एक बार समझो। टाइप ऑफ डीएफ वन क्या आएगा? हम्म, फोटो क्या आएगा? कैपिटल टाइप ऑफ डीएफ वन क्या आएगा? टाइप क्या बताता था पढ़ना? टाइप क्या डेटा टाइप बताता था पहले? तो ये भी तो डेटा टाइप बताएगा, तो क्या लिख रहा है? कैल्क लिख रहा है। तो डीएफ वन का डेटा टाइप कैल्क कैसे हो गया? बहुत बड़ा बहुत। तो टाइप तो डेटा टाइप बताता था ना आपका, पहले हम पढ़े थे टाइप क्या बताता था? डेटा टाइप। तो यहाँ पे क्लास का नेम कैसे बता रहा है? मतलब अभी तक हम जो लोग पढ़े थे ना सारे गलत पढ़े थे। टाइप एक्चुअली डेटा टाइप नहीं बताता है।
वो बताता है क्लास, जैसे आपने यहाँ पे 90 लिखते हो ना और टाइप चेक करते हो, तो अब N1 क्या है, ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, इंट क्लास का, इसलिए यहाँ क्या लिखेगा, इंट। तो हम इंटरव्यू में यदि आपसे पूछा कि व्हाट इज द यूज ऑफ टाइप, कभी कभी ये मत बताना कि वो डेटा टाइप बताता है, आपको क्या बताना चाहिए, टाइप क्या बताता है, क्लास का नेम। टाइप क्या बताता है, क्लास का नेम। देखो इंट बता रहा है, N1 इंट क्लास हो गए, हाँ। समझ गए, नहीं समझ गए सब लोग, उसी तरह से ये बता रहा है। अब हम देखो, इस क्लास के अंदर के जितने भी मेथड्स हैं उन सभी को हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे बताओ, बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट नेम। हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। जैसे मुझे ऐड को एक्सेस करना, ऐड को परफॉर्म करना है, तो हम क्या लिखेंगे, df1 डॉट ऐड। देखो ऐड हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान से देखना, अभी लिखो मत कुछ भी, समझो पहले। ये जो ऐड के अंदर जो ये सेल्फ है, ये क्या है, फंक्शन के अंदर हम ऐसे बनाते उसको क्या कहते थे, पैरामीटर। उस पैरामीटर के आर्गुमेंट पास किया करते थे, बट यहाँ पे आर्गुमेंट बिना पास किए कैसे काम कर रहा है, कि हमने पढ़ा था फंक्शन के अंदर जितने नंबर पैरामीटर उतने नंबर का आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं। यहाँ पे तो हमने आर्गुमेंट पास किया ही नहीं है, क्योंकि भी क्यों आ रहा है, बताओ। अब सोच के बताओ ना, क्या df1 डॉट ऐड लिखा और हमें आउटपुट आ रहा है, क्यों आ रहा है ऐसे, नहीं सुनो, देखो ये एक्चुअली ऐसे करता है काम, कैल्क डॉट ऐड, यहाँ पे इंटरनली क्या पास होता है, df1। जब सेल्फ में बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट खुद पास होता है, आप पास करते ऐसे हो बट इंटरनली वो ऐसे चलता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने सेल्फ की जगह पे इंटरनली क्या पास हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट से उस क्लास को मेथड को कॉल किए हो, मतलब जिस ऑब्जेक्ट से जिस मेथड को कॉल किए हो, उस मेथड में वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पास हो जाए। जैसे सुनो अगली बारी, जैसे हम ह्यूमन क्लास है, हमने कहा कि मोहन रन, तो मोहन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ह्यूमन क्लास का, और रन क्या हुआ, उसका मेथड। वो रन करेगा कौन, मोहन करेगा, मोहन ही रन कर रहा है, इसकी कैसे पहचान होगा, क्योंकि मोहन उसका नेम पास हुआ है ना, तो ये मेथड कौन परफॉर्म कर रहा है, इसकी गारंटी ये कैसे पता चलेगा, डीएफ1 को। तो ये डीएफ1 क्या कहाँ पे पास होता है, बाई डिफॉल्ट सेल्फ। अब जैसे डीएफ1 से हमने पास क्या करा है, एडिशन कराया, हम डीएफ2 से चाहे तो क्या कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी आपकी मर्जी है, देखो सब्ट्रैक्शन कर दिया। देखो देख रहे हो ना ये चीजें, एक बार इसको आप इंप्लीमेंट कर लो। तीन चीजें मैं बताया, मैंने क्या बनाया हूँ अभी, क्लास बनाया, इस क्लास में दो मेथड बनाए, इस दो मेथड इसमें हमने इसके अंदर तीन ऑब्जेक्ट बनाए, वो आप पे डिपेंड है, 50 बना लो, एक भी बना लो, आपकी मर्जी है। हमने तीन ऑब्जेक्ट बनाए। अभी ऑब्जेक्ट जो है के थ्रू, ऑब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ा मुझे, कि ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास को हम एक्सेस कर, क्लास के जो मेथड्स हैं, इस क्लास के अंदर की जो भी चीजें हैं, वो कैसे एक्सेस होंगे, डीएफ1 डीएफ2 या डीएफ3 के थ्रू, डायरेक्टली एक्सेस कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को देखो एक्सेस कर पा रहे हो। तो df1 डॉट हेड आपको लिखते ऐसे हो बट वो इंटरनली ऐसे चलता है, आप लिखते ऐसे हो बट इंटरनली ऐसे चलता है, समझ गया। कुछ नहीं, क्लास जब तक क्लास आपने बनाया उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, उसको कुछ नहीं कर ही सकते। ऑब्जेक्ट है तो आप डीएफ3 आप लिख लो ना, जो करना चाहते हो, डीएफ डॉट ऐड करना चाहते हो, तब वो मैंने आप डीएफ3 को कर सकते हो, और जब मन की हो तब आप कर सकते हो। इम्प्लीमेंट करिए एक बार अपने कोड से, खुद लैपटॉप नहीं लाया, लैपटॉप नहीं लाए हो, करिए। नहीं, अभी करिए इम्प्लीमेंट, करो अभी, फोन मत यूज करो, सीखोगे नहीं, फटाफट इसको इम्प्लीमेंट करो। क्लास बनाइए, उसकी ये दो मेथड बनाइए, आप लोग बनाओगे क्लास, उसके अंदर इवन आउट चेक करने का मेथड बनाओ। हम्म।
डन। ओके तो बताओ मैं आगे लिखूं। मैं बताऊं यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं बताऊं। कर लिए तुम स्नेहा। डन हो गया। देखो मैं कराता हूँ, देखो आप सब लोग। एक क्लास बनाए, क्लास का नाम रख लिया हमने डिटेक्ट, कुछ भी रख सकते हो, आपकी कोई इश्यू नहीं है, डिटेक्ट। इसके अंदर हमने देखो अभी एक मेथड बनाना है, किस नेम का, इवन या ऑड, कुछ भी लिख सकते हो, या इसका नाम रख दिया टेस्ट। ठीक है, या इसके नाम कुछ भी रख सकते हो। इसमें फर्स्ट पैरामीटर क्या पास करोगे, सेल्फ। हाँ, सेल्फ क्यों बना रहा हूँ मैं, बताओ सेल्फ क्यों बना रहा हूँ। हाँ, सेल्फ क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एड्रेस करोगे, है ना। जैसे ह्यूमन रन नहीं कर सकते ना, किसको रन करोगे, किसी एक को, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही तो उसका मेथड कॉल होगा नहीं। जैसे हम सभी लोग ह्यूमन है, क्या कोई क्या ह्यूमन रन, तो कौन ह्यूमन, सभी तो ह्यूमन ही है। लेकिन प्रॉपर होना चाहिए ना, प्रोनाउन रन, तो प्रोनाउन ही रन करेगा, तो कैसे होना। तो एक ऑब्जेक्ट से ही मेथड को एड्रेस किया जाएगा हमेशा। तो इसमें हमने देखो एक एक इसमें एक पैरामीटर और पास करते हैं, सेल्फ। और देखो एक और वैल्यू ले रहा हूँ नम, इसको चेक करूंगा। अब यहाँ पे चेक करूंगा, इफ नम मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल इक्वल टू जीरो, तो इसे क्या कहेंगे हम, प्रिंट नम इफ आई फिर लोगे कहाँ से, आई फिर आई को पास कहाँ से करोगे, आई की वैल्यू कहाँ से आएगी, इसलिए वहां पे, इसलिए ऊपर में बना दो। हाँ बढ़िया बना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अलग से ऑड के लिए बनाने की जरूरत नहीं है लवीश, इसी में इसके अंदर लिख दो, एक के अंदर ही एक ही बनाओ मेथड टेस्ट, उसी के अंदर इवन और दोनों रहना, है ना। कुछ भी रख लो, हाँ, वो तो कुछ मेथड है, मेथड करने में कुछ फंक्शन करने में कुछ भी रख सकते थे उसी तरह से। और भी चाहो तो ले सकते हो एक, बस एक ही मेथड बना रहा हूँ, बाद में और बना लेंगे। इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट का नाम हमने एन1 रखा, ऑब्जेक्ट का नाम डिटेक्ट, एन1 इज इक्वल टू डिटेक्ट। थ्री थर्टी में ईमेल है ही नहीं, 3:30 में डीप लर्निंग है। खराब। हम्म। हम्म। क्या करें, ये ये ये
ये तो नेम हुआ, क्लास का नेम, क्लास नेम। ये हमारे क्लास में वो ये जो डिफाइंड ये डेफ ये ये मेथड हुआ, ये मेथड हुआ, मेथड, मेथड नेम, टेस्ट क्या हुआ, मेथड का नेम। और मेथड बनाने के लिए डेफ कीवर्ड यूज करना पड़ता है। N1 हमारा मेथड अब बन गया ऑब्जेक्ट, N1 डॉट हमने लिखा यहाँ पे टेस्ट। यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया। हाँ? ये पैरामीटर में दोनों। अब देखो इसमें हमने, अब देखो सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट N1 को पास करेगा, तो मैं सिर्फ पास कितने आर्गुमेंट करना पड़ेगा, एक ही तो। ये सेल्फ में तो बाय डिफॉल्ट कौन जाएगा, DF1 ही तो जाएगा। तो हमने लिखा N1 जाएगा ना, एक्चुअली N1 से कॉल कर रहे हैं। N1 देखो बता रहा है 26। अब यदि चाहो तो अदर ऑब्जेक्ट नाम है N2 इक्वल टू डिटेक्ट N2 डॉट टेस्ट। टेस्ट में वैल्यू डाल दिया 19, देखो बता रहा है। प्रॉपर काम कर रहा नहीं कर रहा बताओ। हाँ बिल्कुल ये सब कर। हाँ तो ले लो यहाँ पे इनपुट, क्या दिक्कत है, यहाँ पे नाम हटा दो और नाम को यहाँ पे इनपुट लगा दो, क्या दिक्कत है। नाम को यहाँ पे साइन कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं, करके देखना एक बार हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे, अब देखो एक फंक्शन, एक बार क्लास समझ में आगे बनाना आ गया सबको, ऑब्जेक्ट बनाना आ गया सबको। अब हम पढ़ेंगे क्लास के अंदर होता क्या क्या है। हमने क्लास और ऑब्जेक्ट सबको समझ में आ गया ओवरऑल, क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। अब क्लास के अंदर होता क्या क्या है वो मैं डिस्कस करूँ। पर लिख कर लिए ना सब लोग, यहाँ तक कर लिए इसने। मिल गया चार्जर तुम्हारा, तो फिर ये चार्जर चोरी कर लिया। आज वो आई थी उजाला, तो तुमको जब दी। ठीक है, तो चार्जर का बेटा मैं एक बार बात किया हूँ, ये चार्जर मेरे पास छूट गई है, मैं इनसे चेंज करवाने की बोला हूँ, कोई हो तो दे दो एक बार, मैं रख रखा हूँ। अब ना देखो जो चीज हो इन फ्यूचर में भी कल जो चीज जो है, जैसे तुरंत चेक करोगे कि ये कॉर्पोरेट है, यहाँ पे सेकंड में चीजें बदल जाती है। तुम लेके चली गई मतलब तुम्हारा, अब तुम जो कर रहे हो तुम अपने एंड में कर रहे हो। अब ये भी कहा जा सकता है कि वो खुद से बदलना चाह रही हो, वो लेके चली गई कोई और का कुछ और रही। नहीं वो आप बता सबको कि आप ऐसे नहीं करोगे। नहीं वो तो मैं सब स्टोरी जानता हूँ, आप बताइए कल थी और फिर आज भी बताइए मुझे सब लोग। तो अब लेकिन बात कहते हैं कि ऑफिस बॉय अब उस पॉइंट पे कर रहे बात, तो उस समय क्यों नहीं देखी, उस समय क्यों नहीं देखी, नहीं लेके थे, चेक कैसे किए। अच्छा ले नहीं गए थे, ये तो बिल्कुल ज्यादा भी है। ठीक है देखिए स्टार्ट करने, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, कोई परेशान नहीं। केबल कहते हैं साइड वाला कहते हैं बार बार, केबल, पावर केबल। अच्छा देखो कोई बात नहीं। अरे चल झगड़ा। क्लास के अंदर बेसिकली दो चीजें मिलेंगी आपको, मेथड और वेरिएबल। तो टाइप्स ऑफ मेथड, कितने तरह के मेथड मिलेंगे वो मैं आप डिस्कस करने वाला हूँ। टाइप अभी तक लिख ही नहीं पाए हैं, तो फिर आप
मैं ना इसकी ना सारी बात को देख पाइथन ना कंप्लीट कर रहा हूँ 3 4 दिन कैसे गलत लिख रखे हो? देखो ना क्या एरर क्या है, पढ़ो ना, एरर पढ़ो। दिखा है ना दिखा तो बच्चे है सर ये लैपटॉप और खराब। खड़ा करने में गुंदन है वो, चंड है बहुत ज्यादा। उसके तो कुछ भी लिख दो। चलो ये भी कहाँ से जाना है टेढ़ा? ठीक है ना? एक्सेस लिखो नहीं नहीं, बाहर चला गया। ठीक है, कुछ देर तक देखेंगे। हो गया सबको यहाँ तक? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बता रहा था कि क्लास के अंदर बेसिकली दो चीजें मिलेंगी, मेथड्स और वेरिएबल्स। दो मेथड्स कितने तरह के वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर वेरिएबल बताता हूँ। टाइप्स ऑफ मेथड, एक तो हमारे यहाँ इंस्टेंस मेथड होंगे इसके अंदर, इंस्टेंस मेथड होंगे। फिर हमारे इसके यहाँ क्लास मेथड मिलेंगे। और यहाँ मिलेगा आपको स्टैटिक मेथड। ये तीन तरह के मेथड आपको मिलेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। स्टैटिक मेथड, ये तीन तरह के मेथड होते हैं। फिर हमारा यहाँ पे मिलेगा एक चीज और, फाउंडेशन। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, ये दो तरह के होते हैं। देखो, अच्छा, क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल सेम ही होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड अलग अलग होता है, बट ये दोनों सेम ही होते हैं। अभी भी एक चार्ज रह जाएगा इसी वाली, हमारा खराब हो गया, ये खराब हो गया ना। वो करके आता है वो लेगा तो वो ये करेगा सही में तो उसके पैसे नहीं देते, पैसे देने को नहीं देने को भी देते हैं, पैसा देने अगर को। कोई कंपनी में क्या बोल क्या करना है बस नहीं यही चाहिए, नहीं यही चाहिए बस। ये क्या हम्म। पर वो 1800 का आता है, 1800 1500। बल्कि मिल जाएगा 500 तक का भी ले लेंगे। हो गया डन। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। इंस्टेंस मेथड कैसे बनाते हो, इनिशियल वेरिएबल कहाँ बनता है, कैसे बनता है वो बनाता हूँ। देखो, एक हमने क्लास बनाया, ध्यान से देखना, क्लास का नाम रखा हमने इम्प्लॉई। क्लास नेम इज व्हाट, इम्प्लॉई। इसके अंदर देखो हम क्या कर रहे हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। इसके पहले जो मेथड थे ना बेटा, ये जो मेथड बनाए थे ना आप, ये दो मेथड ऐड और ये, फिर आपने एक मेथड और बनाया था डिटेक्ट। ये जो मेथड बनाए थे ना आपने टेस्ट नेम का, इन सबों को कहा जाता है इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड क्यों कहते हैं? ये जो सेल्फ इसके फर्स्ट पैरामीटर है ना, एक आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ, जिसके भी जिस मेथड के अंदर फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ मिले, उसको आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंस मेथड कर सकते हो। समझ गए? अब बात रह गई हमारी सेल्फ मेथड को और भी तरीके से बनाया जाता है। देखो, सेल्फ सॉरी इंस्टेंस मेथड हम एक और पर्पस से बनाते हैं। हम इंस्टेंस मेथड को सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए इंस्टेंस मेथड को बनाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को क्रिएट करने के पर्पस से। अच्छा, इंस्टेंस मेथड वो देखो, ये जो इंस्टेंस मेथड है ना, ये वाले,
इसके अंदर जो ये वेरिएबल्स है, ये जो वेरिएबल है ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। इंस्टेंस वेरिएबल वो होता है जो पूरे क्लास में एक्सेसिबल हो। ये जो n1 n2 है ना बेटा, ये यही एक्सेसिबल है, इसमें नहीं एक्सेस हो पाएंगे। तो इंस्टेंस में ये जो है ये दोनों अलग अलग है। जैसे इसका नाम मैं num1 लिख देता सपोज को, num1 ये num2। तो ये जो num1 num2 है ना, सिर्फ यहीं पे एक्सेसिबल है और कहीं एक्सेसिबल नहीं है। इसी में सिर्फ एक्सेस होंगे, इसी मेथड के अंदर। किसके अंदर? ऐड के अंदर। इसके बाद इसी क्लास के, जबकि दूसरे मेथड में एक्सेस नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। तो हमें यदि इंस्टेंस वेरिएबल बनाना होगा तो हमें किसकी नीड पड़ेगी? कंस्ट्रक्टर की। किससे बनानी पड़ेगी? कंस्ट्रक्टर। उस वो होता इंस्टेंस मेथड ही है, बट उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल कंस्ट्रक्ट होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर। बात समझ में आई? कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे? देखो, डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर ये, फिर यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ। तो सेल्फ पास हो गया, मतलब इंस्टेंस मेथड हो गया। बट इसके अंदर हम इंस्टेंस वेरिएबल को बनाते हैं, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। समझ में आ नहीं आया? इसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। और देखो, ये इसके आगे डबल अंडरस्कोर है और पीछे भी डबल अंडरस्कोर है, इसलिए इसे स्पेशल मेथड भी कहा जाता है। तीन नाम बताया इसका, इंस्टेंस मेथड, कंस्ट्रक्टर और एक और है स्पेशल मेथड। क्यों स्पेशल मेथड क्यों कहा जा रहा है? डबल अंडरस्कोर स्टार्टिंग में, डबल अंडरस्कोर पीछे। डन। इसका नाम दे दो सेल्फ डॉट, समझ जो हमने बनाया सेल्फ डॉट नेम, नेम इज इक्वल टू भूषण। सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट आईडी। अच्छा, सेल्फ लिखना जरूरी है बेटा, सेल्फ डॉट आईडी, ऐसे ये सेल्फ लिखना जरूरी है, क्यों मैं बताऊंगा। 1011 सेल्फ डॉट नेम आईडी, सेल्फ डॉट डेजिग्नेशन। अब देखो, अभी तक हमने कितने इंस्टेंस वेरिएबल बनाए बताओ? हाँ बताओ, यहाँ यहाँ कितने इंस्टेंस वेरिएबल बताओ? कौन कौन से बताना? नेम, आईडी, डिपार्टमेंट। सेल्फ डॉट आईडी मत करना, कोई सेल्फ लिखाओ इसलिए क्यों? ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे, सेल्फ नाम नहीं हुआ, नेम वेरिएबल का क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। कुछ भी, कोई जिसको मुंह में जो आ रहा है, नेम, आईडी, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन, सैलरी, ये हमारा वेरिएबल। आई बात पकड़ सब मुझको समझ में? अब देखना ध्यान से, एक और मैं बना रहा हूँ इंस्टेंस मेथड, जिसका नाम रख रहा हूँ सो। और इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर क्या पास किया? सेल। और ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आराम से एक्सेस हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा इम्प्लॉई नेम। इम्प्लॉई नेम कहाँ स्टोर है बताओ? सेल्फ डॉट नेम में ही तो स्टोर है। यहाँ पे लिखा हमने सेल्फ डॉट नेम। देखो सेल्फ, सभी देखो रुक जाओ, जितने भी हमारे वेरिएबल हैं इंस्टेंस वेरिएबल, सब कैसे एक्सेस होंगे? सेल्फ के साथ। ऐसे डायरेक्टली आईडी नहीं लिख पाओगे, डायरेक्टली नेम नहीं, इसको सेल्फ के साथ ही एक्सेस कर पाएंगे। समझ गया नहीं समझ गए? अलग से कहा कोई पास किया है? ये तो लिखना ही पड़ेगा ना हमें, सेल्फ तो लिखना ही पड़ता है ना। सेल्फ, सेल्फ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? इसके अंदर कितने मेथड है बताओ?
इस क्लास के अंदर कितने मेथड हैं? 5 मेथड है। दो ही है ना। एक है इन, एक कंस्ट्रक्टर हुआ, एक हमारा सेल्फ ये शो हुआ। एक तो ये मेथड हुआ, एक कैसे कहते हो सब, ये इंस्टेंस वेरिएबल हुए ना जी। तो यहाँ पे मैं बनाया डीएफ इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट कुछ भी रख लो, emp1 रख लिया, इक्वल टू ऑब्जेक्ट रख लो एम्प्लॉय क्लास का एम्प्लॉय। इस तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो एम्प्लॉय। emp1 डॉट, ध्यान से देखना, जैसे ना ये अभी अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो यदि मैं emp1 जैसे इस शो मेथड को एक्सेस करना हो तो क्या लिखोगे, emp1 डॉट शो, यही लिखोगे ना आप। तभी मैं आउटपुट में क्या आएगा बताओ, नेम आएगा, नेम इज इक्वल टू भूषण, नेम इज और डिपार्टमेंट आईडी सभी आएगा ना, यही ना आएगा देखो, आईडी नेम डाल दिया। अच्छा emp2 का भी लिखो तब भी यही आएगा या अलग आएगा बताओ, यही आएगा। ये क्लास तो वही है। और emp3 डॉट शो लिखूं तो भी यही आनी है। बट हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था हम सभी के अंदर कलर एट्रीब्यूट तो है, बट सभी का कलर अलग अलग है। हम सबों का हाइट अलग अलग है, तो हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे देखो, यही इंस्टेंस वेरिएबल का स्पेशलिटी है, इंस्टेंस वेरिएबल जो है हर एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट अलग अलग होता है। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि मैं यहाँ पे देखो emp1 डॉट emp1 डॉट आईडी, तो आईडी पर हमने किस क्या कर दिया इसकी 1012, emp1 डॉट नेम इक्वल टू मोहन, emp1 डॉट डेजिग्नेशन, ये रखा हमने, ठीक है। अब देखो हमने तीन चीजें चेंज की जिसकी emp1 की, तो अब यदि मैं emp1 डॉट शो करूं तो क्या आएगा आउटपुट, देखो इसका चेंज हो गया ना, देखो इसका सभी चीजें चेंज हो गई emp1 का। क्या आप समझ में आया नहीं आया बताओ समझ। चेंज किया ना ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसके अब यहाँ कुछ चेंज करने की नीड ही नहीं है, एट्रीब्यूट तो सब सेम ही है, नेम है, लेकिन ये सभी सेम है बट वैल्यू अलग अलग हो गई इसकी। बताया नहीं था जैसे हम लोग का नहीं होता है, सबका अलग अलग है, तो देखो समझ में आया क्या। आप और भी डाल सकते हो यार, बट बाकी चीज तो लेगा ना जो प्रीवियस है, प्रीवियस वाला लेगा ना वो, पहले जो उसमें अवेलेबल है वो तो लेगा ना, जो चेंज की वो चेंज होगा जो नहीं लेगा। हाँ हाँ, ये पूछने की जरूरत है अभी, ये 3 बार क्या दिखाया मैंने ये, है और क्या है। वो समझ में आया नहीं आया सबको। तो इंस्टेंस वेरिएबल की यही स्पेशलिटी है क्या, कि हर एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उसका अलग अलग होगा। हर एक ऑब्जेक्ट क्या है तो अपना खुद का अलग है। ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, समझ में आया नहीं आया। तो ये हमारा, अच्छा यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं कि इस नेम आईडी डिपार्ट, अच्छा एक चीज और देखो, क्या हम इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंस्टेंस मेथड था इसको तो आप एक्सेस कर पा रहे थे, तो क्या हम इंस्टेंस वेरिएबल जैसे मैं emp1 डॉट नेम लिखूं तो एक्सेस कर सकते नहीं कर सकते हैं, कर सकते, emp2 डॉट नेम लिखो तो कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते देखो कर पा रहे हैं। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ emp2 डॉट हमारा प्रोसेस, जब आप देखो सुनो ध्यान से, जब आप इस इंस्टेंस वेरिएबल को जब आप एक्सेस करते हो यहाँ पे,
अब इंस्टेंस वेरिएबल को जब हमने सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सेस ही तो कर रहे हैं सिर्फ। इंस्टेंस वेरिएबल को बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं सिर्फ। तो ये चीज समझिएगा, जब इंस्टेंस वेरिएबल को जब यहाँ पे एक्सेस करते हैं, और इसको मॉडिफाई भी कर सकते थे हम। तो इंस्टेंस मेथड भी दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ इंस्टेंस मेथड। एक जहां जब आप एक्सेस करते हो तो उसे कहा जाता है एक्सेसर, और जहां पे मॉडिफाई करते हैं उसे कहा जाता है म्यूटेटर्स। क्या लिखाते हैं, म्यूटेटर्स। एक्सेसर को का नेम जब लिखोगे तो उसको गेट मेथड भी कहा जाता है, इसका नेम ऐसे लिखा जाता है गेट, लेकिन आप कुछ भी नाम इसका दे सकते हो। म्यूटेटर्स का नाम हम क्या लिखते हैं, सेट देंगे। ये दो मेथड है, गेट एंड सेट। तो गेट में सिर्फ आप एक्सेस करेंगे, म्यूटेटर्स में आप मॉडिफिकेशन करेंगे। समझ गया नहीं समझ गया, क्या करेंगे, एक्सेस करते हैं सर, जो एक्सेस ही तो कर रहे हो, एक्सेसर में सिर्फ एक्सेस करते हैं, म्यूटेटर्स में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो अच्छा, ऐसा नहीं कि गेट लिखना है, जैसे देखो ये एक्सेसर ही तो है, सो क्या है, एक्सेसर है, एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका नाम जनरली ऐसे होना चाहिए, स्टैंडर्ड है कि इसका नाम गेट होना चाहिए, ऐसे गेट। बट नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, बट होना चाहिए था गेट। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होना चाहिए था, गेट। बढ़े आगे, बढ़े। तो देखो ये एक्सेसर का नाम हमने दिया गेट्स होना चाहिए था, म्यूटेटर्स यदि बनाना है, म्यूटेटर्स का नाम क्या रखने के लिए मैंने बताया आपको, स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, सेट। उसके बाद कुछ भी रख लो, तो हम चाहे तो मॉडिफाई रख लेते हैं। तो इसमें हम रख लिए, इसमें एक पैरामीटर पास करोगे सेल्फ, और हम क्या करें देखो, यहाँ पे सेल्फ डॉट सैलरी इक्वल टू जो उसकी प्रीवियस सैलरी है, जो उसकी प्रीवियस सैलरी है अब अब म्यूटेटर्स बना रहे हैं मॉडिफिकेशन करने के लिए। देखो यहाँ पे सैलरी को 10% बढ़ा रहे हैं, सेल्फ डॉट सैलरी इंटू 0.1। ये दो ऑब्जेक्ट बना लिए, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट शो। यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे गेट शो होना चाहिए, देखो अभी एम्प्लॉय की, देखो यहाँ पे गेट शो यदि मैं करूँ तो इसकी सैलरी देखना कितनी कितनी सैलरी इसकी 35,000। और जब हम इसको कॉल कर देंगे तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 10% बढ़ जाएगी। देखो EMP1 डॉट मॉडिफाई, ये सिर्फ सैलरी किसकी बढ़ी होगी बताओ, सिर्फ EMP1 की, क्योंकि EMP1 के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है ना सारी चीजें। डन, देखो इसकी सैलरी पहले 35 तक कितनी थी, 38,000। हेलो, हेलो, हाँ, सारी बात क्या, हाँ, तो मीन्स 1 घंटे होने को है, तभी तो पूछ मैं कर रहा हूँ। तो ठीक है, कहाँ पे, तो ठीक है ना, जब
चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल चलिए ऐसे हमें डेटा निकालने दो। जैसे हमें एम्प्लॉय नोट्स एम्प्लॉय नोट्स गेट्स को भी करना है और मार्केट जो नीचे क्या है एम्प्लॉय चेंज कर देते हैं मॉडिफाई कर देते हैं। चेंज मतलब आप देखिए तो नाम है यहाँ से चीजें यूज है। देखो आप ये मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं ना यहाँ पे, ऊपर चला रहे हो ना, दोबारा ये जो जहां पर ना चेंज किए हो ना इसको दोबारा रन करा दो। तो ये देखो यहाँ पे देखो, अब हम जो ये क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने क्या देखा, इंस्टेंस वेरिएबल को एक तो हम उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं, दूसरा इंस्टेंस मेथड बना के भी चेंज कर दिया वाला है, मॉडिफिकेशन करनी चाहिए है ना। और गेट्स को नाम कर देते हैं, इसका नाम मुझे बरोबर है गेट्स को, ये तो मैंने नेम चेंज कर रखा है इसका। आया समझ में सबको ये चीजें। तो हमने आज दो चीज कंप्लीट की, इंस्टेंस मेथड और इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस मेथड का आपने क्या देखा, इंस्टेंस वेरिएबल को बना सकते हैं, उसको हर जगह यूज कर पा रहे हैं, और इंस्टेंस मेथड पे वर्क करने के लिए, इंस्टेंस वेरिएबल पे वर्क करने के लिए इंस्टेंस मेथड बनाते हैं नहीं। और इंस्टेंस मेथड को मॉडिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे, एक उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू और एक उसके खुद के एक नया इंस्टेंस मेथड बना दिया, तो जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट में इसको चला दो उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, मल्टीप्लाई हो जा रही है ना, इस तरीका। ठीक है, यही तो आज की क्लास को रख रहा हूँ। अभी मैं लिख लो, चाहो तो लिख लो, मैं लिख रहा हूँ। बहुत ज्यादा कल, लेकिन थोड़ा टफ लगेगा। हाँ यस, नोट्स क्या करोगे सब हो जाएगा। हाँ, मेरे जैसे कॉपी करके नहीं होगा, जैसे मैं जो लिखूँ मत लिखो, मेरा कहने का सेंस है, तो मैं जो लिख रहा हूँ तुम लिखो, जैसे कोई नहीं आएगा, जैसा कुछ लिखो तब आएगा। तुम सोचो कि सेल्फ डॉट का मतलब सोचो कि सेल्फ डॉट क्यों लिखा, ये क्या लिखा है, वो क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा, वैसे क्यों लिखा, ये देखो ना, इसमें क्या ना ना, हाँ मैं मोटा हो गया, तो अब जहाँ राइट करो आप, नेक्स्ट देखो हमारे साथ एकदम, चलो चलो क्या पता मिल जाए शायद।